जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं प्रीति आंटी का सत्संग है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें साथ संगत जी जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पर गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं और हमारे अनेकों सारे सवालों से भी संगत जी हमें सत्संग के माध्यम से ही जवाब मिलता है। तो प्लीज़ संगत जी सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरा नाम प्रीति है और संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी गलती भूल होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ही अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2016 में शुरू हुई थी और उस टाइम संगत जी मेरा बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ था। मुझे आज भी याद है जब गुरुजी से मैं जुड़ी थी और गुरुजी ने मुझे मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस की थी, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के दरबार गई थी तो गुरुजी की अनंत ब्लेसिंग्स मुझे मेरे बच्चे को प्राप्त हुई थी। संगत जी मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम अपने बच्चे को खुद ही स्कूल छोड़ने जाती हूँ और उसके बाद मैं अपने ऑफिस चली जाती हूँ। बट संगत जी उस दिन कुछ अलग ही हुआ और संगत जी मैं अपने बच्चे को जैसे रेगुलर 7:30 स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो उस दिन भी गई और संगत जी मेरे से जो स्कूटी का बैलेंस था वो बिगड़ गया और संगत जी मेरी स्कूटी एक कार से जाके टकराई और उस टाइम संगत जी मैं मेरा बेटा स्कूटी पे थे और बहुत चोट हमें आई, मुझे मेरे बेटे को। और संगत जी काफ़ी दिनों के बाद हम लोग ठीक हुए और हमारा ट्रीटमेंट भी चला काफ़ी टाइम तक। बट संगत जी मेरे जो बैक साइड है वो बहुत पेन किया करता था, बहुत ज़्यादा पेन। और इतना ज़्यादा पेन किया करता था कि संगत जी मैं बहुत जगह ट्रीटमेंट करवा रही थी, ना मुझसे बैठा जाता था ना मुझसे उठा जाता था और संगत जी ये समझ लीजिए दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। तब संगत जी मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताया था और पहली बार मैं अपने बेटे को लेके वहाँ गई थी। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी जैसे-जैसे गुरुजी से जुड़ती रही वैसे-वैसे वो मेरा दर्द ठीक हो गया। और उस दिन से संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बना और गुरुजी के बारे में मैं जानने लगी। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में पता चली। तो 2016 से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और उसके बाद तो संगत जी जब से मेरे बैक पेन का दर्द गुरुजी की कृपा से ठीक हुआ, तब से मेरा बच्चा मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ और संगत जी मैं मेरा बच्चा गुरुजी के दरबार जाया करते थे और उसके बाद उसके कुछ टाइम बाद संगत जी कोरोना आया। कोरोना में संगत जी मेरे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब हुई क्योंकि मेरे बच्चे को कोरोना हो गया था। उस टाइम संगत जी समझ लीजिए कोरोना जब मेरे बच्चे को हुआ था, तब गुरुजी की ही मेहर है, गुरुजी की ही कृपा है कि मेरा बच्चा कोरोना से बाहर आया। और संगत जी देखिए उस टाइम हम सभी जानते हैं कितनी महामारी थी और हर इंसान संगत जी अपने आप को बहुत सेफ करके चल रहा था कि भई कहीं से भी कोरोना ना हो जाए। बट कुछ लोग ऐसे थे संगत जी कोरोना के टाइम में
कि हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज ने उस कोरोना के टाइम में मेरे बच्चे की रक्षा करी। और देखिए कोरोना आने से पहले ही उन्होंने अपने से जोड़ रख लिया था हम लोगों को, जिससे संगत जी कोरोना में हमें बिल्कुल भी गुरुजी ने तकलीफ़ नहीं होने दी। कोरोना के टाइम में संगत जी मैंने सिर्फ अपने बच्चे को गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया, मंत्र जाप चलाया, सत्संग चलाए। इसके अलावा संगत जी मैंने नहीं करा कुछ भी। मैंने बच्चे को अपने अगर जब भी फ़ीवर होता था पैरासिटामोल देनी, और इसके अलावा संगत जी मैंने कुछ भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने गुरुजी पे। और संगत जी कोरोना के टाइम गुरुजी ने ऐसे कटवाया, मानो संगत जी इससे अच्छा टाइम था ही नहीं कोई। इतना गुरुजी ने एंजॉय करवाया कोरोना के टाइम में। जब मेरा बेटा ठीक हो गया, हम सत्संग करते थे 1-1 घंटे का, डेढ़-डेढ़ घंटे का, सुनते थे, मंत्र जाप करते थे संगत जी। पता ही नहीं चलता था समय कहाँ चला गया। न्यूज़ देखते थे और गुरुजी से डिस्कस करते थे कि गुरुजी यहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, गुरुजी यहाँ आपकी ज़रूरत है, तो गुरुजी आप यहाँ ठीक कर दीजिए। तो ऐसे समय हमारा कोरोना के टाइम में बीता संगत जी। और आज की डेट में गुरुजी से हमारा इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता है संगत जी कि हमें अच्छे से पता है कि हम कुछ भी कहते हैं गुरुजी सुनते हैं। हम अपना समय गुरुजी को समर्पित करते हैं, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठते हैं, गुरुजी से बातें करते हैं और गुरुजी भी हमसे बातें करते हैं। एक बार संगत जी मेरे बेटे ने ज़िद ठान ली कि गुरुजी आपने बहुत सारी संगतों को दर्शन दिए पर मुझे कभी दर्शन नहीं दिए हैं, और आज मैं आपसे ज़िद करता हूँ कि आप मुझे दर्शन दो। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक तितली मेरे बेटे के पास आके बैठी और वो मुझे एकदम से बोलता है कि मम्मा देखो गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। तो संगत जी ऐसे हैं गुरुजी महाराज कि वो छोटी-छोटी चीज़ों का, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि संगत ही उनका परिवार है। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ संगत जी, बहुत सत्संग में गुरुजी हमें कोई ना कोई मार्ग दिखाते हैं, कोई ना कोई रास्ता बताते हैं। अभी संगत जी 2023 में मैंने एक नई जगह जॉइन किया है जॉब के लिए। वो भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ। जहाँ मैं जॉब करती थी संगत जी वहाँ बहुत इश्यूज़ थे, सैलरी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। अब कुछ भी सही कहिए संगत जी, लेकिन बिना पैसों के घर परिवार चलाना तो बहुत मुश्किल है। तो गुरुजी से संगत जी मैं बस यही कहती थी कि गुरुजी अब आप सँभालो, जो भी है आपको छोड़ आपके ऊपर छोड़ा। तो देखिए गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई साथ संगत जी की अभी मुझे नई जॉब ब्लेस की गुरुजी ने, और इतनी अच्छी जगह जॉब ब्लेस करी कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। और संगत जी जो मैंने सोचा था वैसे ही गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बहुत सारे काम भी ऐसे थे संगत जी जो गुरुजी ने बनवाए। संगत जी बहुत टाइम से मेरे हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ था, बहुत टाइम से। संगत जी उनका देहांत 2010 में हो गया था। उसके बाद से संगत जी उस पे बहुत लंबा टाइम का केस चल रहा था, लेकिन जब से गुरुजी जीवन में आए वो भी संगत जी निपट गया। तो संगत जी कुछ काम ऐसे भी हैं जो गुरुजी ने अब हमारे जीवन में आने के बाद किए। और पहले संगत जी बहुत अकेला तन्हा महसूस होता था, लगता था कि शायद कोई अपना होते हुए भी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। अब ऐसा लगता है कि बस गुरुजी हैं, वो अपने आप सब सँभाल रहे हैं और सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो संगत जी ये समझ लीजिए कि हर एक कष्ट, हर एक दुःख, हर एक रोग दूर होते ही होते हैं। तो मैं जितना शुक्राना गुरुजी का कर सकती हूँ उतना ही कम लगता है। मेरी फैमिली संगत जी देहरादून रहती है और वहाँ मेरा मायका है, ससुराल मेरी संगत जी दिल्ली में ही है, और मैं यहाँ अपने बेटे के साथ ही रहती हूँ संगत जी। ऑलमोस्ट मैं जॉब करती हूँ, बेटे की परवरिश में जो भी मतलब मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। मुझे ससुराल की साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरे मायके की साइड से मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट है। बाकी संगत जी गुरुजी हैं जो अब इतना हमें सँभाले हुए हैं, आगे भी सँभाल ही रहे हैं। हर सुख में, हर दुःख में, हर परेशानी में उन्होंने साथ दिया ही दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आपसे जुड़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ आई।
नहीं तो ज़िंदगी का मायने ही नहीं पता था, बस चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। लगता ही नहीं था कि कुछ कहीं कोई ठहराव आएगा, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद ठहराव भी आया। और अब मुझे अपने बच्चे की भी चिंता नहीं होती है संगत जी, क्योंकि लगता है कि गुरुजी हैं, वो देख रहे हैं, वो सँभाल रहे हैं और परमपिता परमेश्वर हैं, जिन्होंने अपनी तो छत्र छाया मेरे बच्चे पे बना रखी है। और एक छोटा-सा सत्संग और शेयर करूँगी संगत जी। अ, मेरे साथ-साथ और मेरे बच्चे के साथ-साथ गुरुजी की मेहर मेरी मदर पे भी हुई। संगत जी, मेरी मदर का वेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा वेट था और डॉक्टर बार-बार बोल चुके थे संगत जी वेट कम करने के लिए। बट संगत जी मदर जो थी काफ़ी मेडिसिन्स भी ले रही थी, लेकिन फिर भी संगत जी उनका वेट कम नहीं हो रहा था। बट गुरुजी महाराज जानते हैं कब किसका कैसे कष्ट काटना है, कब किसका कैसे रोग काटना है। तो गुरुजी के जल प्रसाद को मैंने संगत जी अपनी मम्मी को बताया कि आप ऐसे-ऐसे जल प्रसाद बना के पिएँ और गुरुजी से अरदास करें, प्रे करें। और संगत जी मेरी मदर का वेट काफ़ी कम हुआ और उनको जो साँस की प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हुई। तो ये भी गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी दुःख और सुख दोनों ही जीवन में होते हैं और जब परमात्मा की कृपा हो जाती है ना, तो वो दुःख भी सुख में ही बदल जाते हैं। मेरे ही खुद के अनुभव है, मैंने खुद महसूस किया है। अभी एक कुछ टाइम पहले संगत जी मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया था, बहुत ज़िद्दी। वो संगत जी समझ लीजिए मेरी बात नहीं मानता था, बिल्कुल भी नहीं मानता था। मैं कुछ भी उसको बताती थी, संगत जी साफ मना करता था। स्कूल से भी कंप्लेंट बहुत आ रही थी, तो मैं बहुत परेशान थी बच्चे को लेके। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी ये तो आप ही जानो कि इसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो होता है ना संगत जी स्कूल में बच्चे एक दूसरे को कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, और वही कुछ मेरे बच्चे का भी हाल हो गया था। तो मैं बहुत परेशान थी और मैंने बच्चे से पूछा भी कि क्या बात है? कुछ नहीं ऐसे ही करता रहा। और एक बार नहीं संगत जी काफ़ी बार हो गया। अब बच्चा छोटा नहीं है, बड़ा होता जा रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्यों परेशान है, क्यों नहीं। मैंने संगत जी लेके सारी बातें गुरुजी के सामने बैठ के कह दी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि 1.5 दिन भी नहीं लगा और मेरा बच्चा संगत जी इतना नॉर्मल बिहेव करने लगा जैसे कि कुछ उसकी लाइफ में हुआ ही नहीं। उसने खुद आके मुझे बताया कि मम्मा किसी ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे बात है और किसी ने मुझे गालियाँ दे दी, किसी ने मेरे पापा के बारे में बोला, तो मुझे बहुत फ़ील हुआ। तो इसीलिए संगत जी मेरे बच्चे ने खुद बता दी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई थी तो मेरा बेटा बहुत छोटा था। तो वो कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों को लग जाती हैं। तो अब गुरुजी की कृपा से नॉर्मल है, नॉर्मल बिहेव करता है और अब सिर्फ़ गुरुजी को ही अपना पिता मानता है, गुरुजी के सामने सब अपनी बातें शेयर करता है। और मुझे खुशी होती है संगत जी कि वो अपना समय गुरुजी को देता है, गुरुजी के पास बैठता है। संगत जी इस समय मेरे फ़ादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं गुरुजी से हमेशा प्रे करती रहती हूँ कि गुरुजी उनको ठीक कर दो, गुरुजी उनको ठीक कर दो। गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा मैं ठीक तो कर दूँगा, लेकिन जब जीवन यात्रा पूरी हो जाती है तो उसका समापन होना ज़रूरी है। तो संगत जी अब मैं भी गुरुजी से ये नहीं माँगती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये समझ आता है कि जब जीवन यात्रा कंप्लीट हो जाती है तो उसको हमें और नहीं माँगना चाहिए, उसको समापन ही कर देना चाहिए। तो देखते हैं संगत जी जो भी गुरुजी करेंगे, करवाएँगे, वो गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स वैसे मेरे पूरे परिवार के साथ हैं और मेरे फ़ादर के साथ भी हैं। बस मैं गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी अगर शायद कुछ हो जाए फ़ादर को, तो अपने चरणों में ही जगह दीजिएगा। उनकी आत्मा भटके ना, या तो उनको मोक्ष प्रदान कीजिएगा या फिर आप उनको अपने चरणों में लीजिएगा। क्योंकि संगत जी उन्होंने बहुत टाइम देश की सेवा करी है। वो आर्मी में थे संगत जी, और ये समझ लीजिए कितना-कितना टाइम हो जाता था संगत जी, अपने फ़ादर की हम लोग शक्ल नहीं देख पाते थे। और मदर ने तो ये समझ लीजिए संगत जी की पूरी जवानी ऐसे ही काट दी हम बच्चों के साथ ही। मैं और मेरे 2 भाई हैं संगत जी। मेरे फ़ादर कभी कश्मीर, कभी कहीं रहते थे
और इसीलिए संगत जी, गुरुजी से मैं यही प्रे करती हूँ कि गुरुजी, मेरे फादर ने ज़िंदगी में सिर्फ इस देश की सेवा की है, देश के लिए लड़े हैं, मरे हैं। तो गुरुजी, अगर शायद इस पल उनको कुछ भी होता है तो अपने श्री चरणों में ही जगह दीजिएगा और उनके अंग संग ही आप रहिएगा। बस यही मेरी आपसे विनती है गुरुजी। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी संगत जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कोई भी भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा हर पल हर अंग संग सहाय रहिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।